आज हमारा लेक्चर हाई स्कूल इंटर दोनों के बेस्ड का है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उमेश सर फिजिक्स क्लासेस। आज हमारा हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए विद्युत वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिक। विद्युत को समझने के लिए हमारे पास दो बातें हैं, उन्हें ध्यान देना जरूरी है। विद्युत धारा और विद्युत विभव। ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा आप इन बातों पर, विद्युत को समझने के पहले इन दो बातों को समझना है। धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है? अब आप कहेंगे धारा, जैसे जल की धारा आपने देखा होगा। जल किसी नली से प्रवाहित होता है, नली का मुंह बदल दीजिए, बंद कर दीजिए, थोड़ा सा तेज धारा। ध्यान दीजिएगा, आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी जो सोर्स है उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, तो भी पानी का अमाउंट। जब पानी तेज प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं जल का प्रवाह तेज हो रहा है। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रवाह की दर को जल की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल की धारा। नदियों में देखते हैं खूब तेज पानी है। इसी प्रकार आवेश प्रवाह की दर को, क्यों? विद्युत शब्द इसी से मिलेगा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। जिस प्रकार जल की धारा, जल के प्रवाह, तो यहां पर अवयव क्या होगा? आवेश के प्रवाह की दर। आप सभी जानते हैं, इसे स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। इस परिभाषा के अनुसार से आई बराबर क्यू बाई टी बन जाएगा। आप देखिए आवेश कितने हैं आपके पास? दो प्रकार के आवेश हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर ध्यान देना जरूरी है। जब ये धारा की बात हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार इसकी धारा की दिशा को डिसाइड करने के लिए क्या कहा गया? जो धनावेश की दिशा है, धनावेश की दिशा है, वही किसकी दिशा है? धारा की दिशा। यानी धारा की दिशा किससे मिलेगी? धनावेश के प्रवाह की दिशा। अब आप जानते हैं चालकों में तो धनावेश होता नहीं है प्रवाहित होने के लिए। चालकों में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा अपने छात्रों को भी चर्चा में करूंगा। तो धनावेश की दिशा, धारा की दिशा, या कहिए इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि धनावेश के विपरीत में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा। तो जो चिन्ह परिपाटी बताई जाएगी तो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत में धारा बहती है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनों की जानकारी नहीं थी। माना जा रहा था धनावेश गति करते। आइए, बड़ी बात यह है कि धनावेश और ऋणावेश की बात हुई। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक एम्पियर, फेमस मात्रक है। क्या मात्रक है? एम्पियर। इसका संकेत कहीं कहीं पर एक आ गया है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम से सम्मान में एम्पियर की परिभाषा आपको मिलेगी। मूल मात्रक है ये। मूल मात्रक की परिभाषा में आपको एम्पियर की परिभाषा बताई जाएगी, बताई गई होगी 9th में। अब बात करें I = Q by T, एम्पियर किसी परिपथ में धारा को मापने वाला एक उपकरण है जिसे हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर क्या है? धारा मापने का उपकरण। अमीटर धारा मापने का उपकरण। धारा मापने का। अमीटर का चिन्ह ऐसे बना दिया जाता है, ए लिख दिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्मिनल है, बैटरी के किस सिरे से जुड़ेंगे
और अमीटर को सदैव क्या करते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, खुद आप देखते हैं किसी नली से पानी बह रहा हो तो पानी के प्रवाह की दर मापनी हो तो उसके मार्ग में क्या लगा दीजिए, जो यंत्र होगा। इसी प्रकार क्या करते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं पेट्रोल डीजल मापा जाता है तो पाइप जिससे निकलता है उसी के सामने क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। रीडिंग बताता है वो मीटर कि 2 लीटर 3 लीटर हो गया प्रति सेकंड। ऐसे आप यहां देखेंगे धारा को मापने वाला यंत्र, और ये परिपथ में कहां लगता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश प्रवाह की दर समान। अब विद्युत धारा बहेगी तो किसमें बहेगी, तो यहां पर एक शब्द और आता है, विद्युत परिपथ। क्या शब्द आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके पास सुना होगा आपने कि वायरिंग कराते हैं, भाई सर्किट कट गए, टूट गए, तमाम प्रकार के प्रश्न आप सुने होंगे। सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट जोड़ना है, तो सर्किट क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये धारा के प्रवाह हेतु बंद पथ, धारा के प्रवाह हेतु बंद पथ, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। विद्युत परिपथ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास टार्च एक विद्युत परिपथ की तरह कार्य करेगी। टार्च में 3 अवयव हैं, बल्ब, स्विच और बैटरी या सेल। अब आप देखिएगा, सेल, स्विच और बल्ब मिला के विद्युत परिपथ बनाएंगे। स्विच को ऑन कर दीजिए, बल्ब जलेगा, स्विच को ऑफ कर दीजिए, बल्ब बुझ जाएगा। यानी स्विच वो चीज है जो इसे सेल और बल्ब को, सेल से बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। स्विच को ऑफ करिए, धारा को क्या कर देगा, रोक देगा। यानी ये तीनों मिलकर के विद्युत परिपथ बना देंगे। तो प्लीज, जिस प्रकार जल के प्रवाह की दर जल की धारा, उसी प्रकार आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यहां पर थोड़ी सी चर्चा और रह गई है। अब प्रश्न है आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। तो जरा आपको बता दें कि जो चालक हैं इनमें आवेश प्रवाह का उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक शब्द है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या, ध्यान दीजिएगा, जो चालक होते हैं इनके आउटर सेल क्या होते हैं, आउटर सेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1-2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी एनर्जी पाने पर ये मुक्त हो जाते हैं और परमाणु के भीतर गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र। परमाणु के भीतर गति करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र। अब बड़ी बात है, जब तक आप इनके रास्ते में कोई बैटरी सेल नहीं लगाएंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे, जो कि उच्च क्लास में आप जानेंगे कि इनका उसमें प्रवाह इस प्रकार होगा कि जो टोटल धारा होगी वो क्या बनेगी, शून्य बनेगी। यानी धारा, किसी तांबे के तार को हम बल्ब से जोड़ दें, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं, इधर उधर जिगजैग गति करते हैं और वहां पर कोई आवेश की पूर्ति नहीं होती है। तब बताइए अब कौन सी दिक्कत आएगी, तो यहां पर एक शब्द और आता है, विद्युत विभव, या अभी हम बात करेंगे विभवांतर। क्या है, विभवांतर। ये इलेक्ट्रॉन तभी आपके एक्टिव होंगे, मूव करेंगे किसी निश्चित दिशा में, किसी परिपथ में, जब क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो यहां पर एक राशि थोड़ा सा आपके पास आई है, विभव। विभव क्या है, विभव वह राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाला कारक। जैसे जल के प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करेगा, ऊंचाई। जल सदैव उच्च विभव से उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल को जाएगा, उसी प्रकार आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। किधर चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये हमारे पास पॉजिटिव आवेश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव आवेश बार बार क्यों कहा जा रहा है, जिस समय धारा की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। तो पॉजिटिव आवेश सदैव किधर चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब बताइए, तो नेगेटिव चार्ज
जस्ट इसके उल्टा चढ़ेगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जस्ट इसके उल्टा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर किधर चलेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब बड़ी बात है विभव क्या है। जिस प्रकार गुरुत्वीय विभव की बात की गई थी आप जानते हो, तो इसी प्रकार किसी आवेश को या कहिए एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र जो हमारा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर था उसी में चर्चा हमने किया था। सॉरी तीसरे लेक्चर में विद्युत क्षेत्र क्या है। कोई आवेश रखिए, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें क्या करता है, कोई दूसरा आवेश अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश को अनंत से लाइए तो आपको कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभव। अब हमारे पास परिपथ में दो बिंदु हों, ए और बी। अब हम क्या करें, किसी आवेश को ए से बी तक लाएं तो क्या होगा, ए से बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य और उस आवेश को लाते हैं, उन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, देखिएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, बी बी माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, बी बी माइनस बी, तो विभवांतर क्या होगा, एकांक आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। याद रखिएगा, यदि लाने में आपको कार्य करना पड़े, ध्यान दीजिएगा, यदि बी बी माइनस बी ए ये क्या बन जाए, पॉजिटिव। बी बी माइनस बी ए क्या बने, पॉजिटिव। यानी कार्य करना पड़े, क्या करना पड़े, कार्य करना पड़े तो ये पॉजिटिव बनेगा, और कार्य प्राप्त हो यानी ये निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव। जैसे खुद देखिए कि कहीं से पानी नीचे तल से ऊपर ले जाना हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और ऊंचे तल से पानी लाने के लिए आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे कार्य करना पड़ेगा, यानी किसी आवेश को, किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइए, कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव ऊंचा, जैसे पहले वाले में देखिए पॉजिटिव होगा तो इसका ऊंचा। यदि आपको कार्य प्राप्त हो तो इसका विभव क्या बनेगा, नीचा। तो विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश किधर चलता है, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहां पर थोड़ी सी और भी चर्चा आपके पास है, बस ये टॉपिक आपका पूरा हो रहा है। जैसे देखिएगा एक चर्चा आपके पास बची है, तो विभवांतर क्या है, कुछ जगहों पर B1 B2 की बात करेंगे, कुछ जगहों पर BB माइनस BA की बात करेंगे, कुछ जगहों पर डेल्टा बी, बट हाई स्कूल में V इज इक्वल टू W/2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं, वोल्ट। एक इटली के वैज्ञानिक थे वोल्ट, उन्हीं के नाम से लिया गया है। अब विभव को मापने वाले, विभवांतर को मापने वाले उपकरण को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। विभवांतर दो बिंदुओं का होता है। विभवांतर किसका होता है, दो बिंदुओं का, इसलिए बल्ब लगा है और बल्ब के दो बिंदुओं के बीच में हमने लगा दिया समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा। तो वोल्ट मीटर को सदैव किसमें लगाते हैं, किसी भी बिंदु के, किसी भी अवयव के समांतर क्रम। अमीटर को किधर लगाते थे, श्रेणी क्रम में हम लगाते थे। तो विभवांतर वह अवयव है, वह राशि है जो ये बताती है कि आवेश हमारा इधर से इधर जाएगा। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए ध्यान दीजिएगा, विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा, परिपथ में सेल द्वारा, सेल द्वारा हो सकता है, बैटरी द्वारा, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, या कोई विद्युत स्रोत, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा विद्युत स्रोत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये सेल द्वारा, बैटरी द्वारा या विद्युत स्रोत, जिसे अपने घर में बिजली कनेक्शन बोलते हैं,
तो विभवांतर होने पर ही धारा प्रवाहित होगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इस आवेश के निरंतर आपूर्ति के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर। आप देखिए, इस पाइप से पानी तब तक प्रवाहित होगा इधर से इधर जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा। इस पाइप को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, अब आपके पास प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो अवयव है। प्रवाह के लिए क्या जरूरी अवयव है? प्रवाह के लिए जरूरी है अंतर ऊंचाइयों का और लगातार सप्लाई। अभी आप इस बात से अवगत हो जाए कि कोई सेल है, सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा का उपयोग करके हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। उसका उपयोग बल्ब या पंखा हमारा क्या है? करता है। तो विद्युत का दूसरा स्टेप था आपके पास विभवांतर। जरा आपको जानने के लिए और भी बातें आपको बताया जाए। एक अवयव हमारे पास, इसके बाद जो आता है वो हमारे पास अवयव आता है प्रतिरोध। बड़ी बात है, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? जब कोई विद्युत परिपथ होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, विद्युत प्रतिरोध क्या है? वैसे प्रतिरोध शब्द का अर्थ है अवरोध। अवरोध। विद्युत प्रतिरोध शब्द का अर्थ है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश के मार्ग का हो। ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश के मार्ग में अवरोध। तो आप ध्यान दीजिएगा, कौन अवरोध लगाएगा? अभी आपको बताए थे कि हमारे पास परमाणु, इनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखिएगा, तो इस प्रकार ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। कौन रुकावट डालेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कौन है? धनावेश आकर्षित करेगा। तो विद्युत आवेश के मार्ग में जो अवरोध लगता है उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और ये वास्तव में प्रतिरोध कौन लगाते हैं? धनायन लगाते हैं। कौन लगाते हैं? धनायन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, धारा के, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह के धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को, लगने वाले अवरोध को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हर एक अवरोध को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया? विद्युत प्रतिरोध। इसका संकेत है R। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अवरोध कौन लगाता है? धनायन लगाते हैं। तो धनायन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अट्रैक्शन से रुकावट डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। थैंक यू।